स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, द्विबीजपत्री पादप की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री पादप की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पढ़ने से पहले हम प्लांट्स की रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मोनोकॉट रूट का हमने देखा, डाइकॉट रूट का हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। जनरली डाइकॉट्स में, सभी डाइकॉट्स में या ज़्यादातर डाइकॉट्स में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और ज़्यादातर मोनोकॉट्स में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डाइकॉट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है और कुछ मोनोकॉट्स जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जिसमें कि टिनोस्पोरा एक्सेप्शन है, जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जबकि ये एक बीजपत्री पादप है। तो जो प्लांट्स है इनमें शुरू में प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है जो प्लांट्स में इनिशियली जो सेल्स है, इन सेल्स का साइज इंक्रीज होना और इस साइज इंक्रीज होने से जो ग्रोथ होती है वो है प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ वो है जब ये जो सेल्स पहले से प्रेजेंट होती है, ये सेल्स विभजोतिकी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और ये सेल्स जो है बहुत सारी सेल्स बनाती हैं और इन सेल्स में ग्रोथ से जो साइज इंक्रीज होने से जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो क्योंकि मोनोकॉट प्लांट जनरली शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं और भी दूसरे कारण से यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। डाइकॉट में प्लांट्स इनिशियली छोटे होते हैं, प्लांटलेट होते हैं, उनमें सीमित मात्रा में पत्तियां होती है, उनका आकार कम होता है, तो वहाँ पर सीमित मात्रा में जल खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, सीमित मात्रा में भोजन संवहन की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे पौधे का आकार बढ़ता जाता है और आकार बढ़ने के कारण उसके जो संवहन ऊतक की डिमांड बढ़ती जाती है, पौधे की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जब पौधे का एक निश्चित आकार हो जाता है, प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है निश्चित समय पर, तब द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो वो दो तरह की कोशिकाओं की एक्टिविटी से बनती है और ये जो सेल्स जो हमने यहाँ पर देखा कि कोशिकाएं विभजोतिक हो जाती है, ये सेल्स हैं कैम्बियम सेल्स। यहाँ पर दो तरह की कैम्बियम कोशिका एक्टिवेट होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रूट के अंदर, फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। पहली है फेसिकुलर कैम्बियम और दूसरी है कॉर्क कैम्बियम या
कैलोजन और इसको फेसिकुलर कैम्बियम को वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। दो तरह की कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, कैम्बियल सेल्स है, जो कि अलग अलग जगह में बनती है, अलग अलग तरह के ऊतक बनाती है और इन कोशिकाओं से आगे जाके पौधे में द्वितीयक वृद्धि होती है। ये जो द्वितीयक वृद्धि होती है, इस द्वितीयक वृद्धि के कारण पौधे के आकार में, साइज में इंक्रीज होता है और साइज क्या है, थिकनेस, मोटाई में वृद्धि होती है, जिसको कि हम कहते हैं उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है या ब्रेथ जो है घेरा उसका बढ़ जाता है इस द्वितीयक वृद्धि के कारण। तो ये जब द्वितीयक वृद्धि होती है प्लांट्स में, उससे पहले ये इसकी ब्रेथ या डायमीटर है। यहाँ पर हम सेकेंडरी ग्रोथ रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो भी ये रूट का पोर्शन लिया है ये इसका डायमीटर है और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये डायमीटर इसका बढ़ता जाता है, चौड़ाई या इसकी घेरा जिसको हम कहते हैं, ये घेरा बढ़ता जा रहा है और ये जब तक इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है ये इसका डायमीटर इंक्रीज होता है। द्वितीयक वृद्धि के कारण इसकी मोटाई में, जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है और अधिक मात्रा में कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो है विभिन्न चरणों में होती है। दो प्रकार की कैम्बियम इसमें भाग लेती है, फेसिकुलर कैम्बियम और फॉर्क कैम्बियम। जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था डाइकॉट रूट का, तब हमने देखा था कि प्राथमिक संरचना में यानी कि प्राइमरी डाइकॉट रूट में कैम्बियम एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। ये कैम्बियम कब बनती है, जब द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है, सबसे पहले कैम्बियम का निर्माण होता है और उसके कारण इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। अगर हम डिफरेंट स्टेप्स देखें कि कैसे द्वितीयक वृद्धि होती है, उसको हम 4 स्टेप्स में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम या वेसिकुलर कैम्बियम एक ही बात। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। थर्ड है formation of bone cambium and fourth है formation and development of bone, या हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज बाय
एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ये जो पॉइंट्स हैं ये सीरियल वाइज होते हैं, एक के बाद एक। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वेस्कुलर बंडल ट्रेंडिंग डायगोनल ग्रुप में क्लोज होते हैं। क्लोज का मतलब है जिसमें कि कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो शुरू में जब द्वितीयक वृद्धि चालू नहीं हुई थी, कैम्बियम नहीं थी। अब जब द्वितीयक वृद्धि होती है तब कैम्बियम का निर्माण होना है, और यही जो है दर्शाता है द्वितीयक वृद्धि की शुरुआत। जैसे ही इसका बनना चालू होता है उसका मतलब है द्वितीयक वृद्धि चालू हो गई है। और ये जो द्वितीयक वृद्धि है ये द्विबीजपत्री पादपों में होती है। तो ये पहले से नहीं होके इस समय बनती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है किन्हीं कोशिकाओं के जो पहले से उपस्थित थी वो विभजोत्पत्ति हो जाती है। तो ये कोशिका यहाँ पर पहले से उपस्थित थी और ये विभजोत्पत्ति हो गई। हम पिछली क्लास में जब ये पढ़ रहे थे कि ये किसी भी डाइकोट ग्रुप के टीएस का आउटलाइन डायग्राम, ये हमने पढ़ा एपिडर्मिस, ये रूट है और ये है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ ये है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ जो है दूसरे ऊतक है, संबंध ऊतक, जिसको कि हमने जाइलम और फ्लोएम का। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है यहाँ पर कितने पूल हैं ये हम यहाँ पर 3 पूल बनाए हैं। इसका मतलब है हमने ये ट्राई आर्क वेस्कुलर बंडल बनाए, 1 2 3, तो इतने ही यहाँ पर ये फ्लोएम पूल है, 1 2 और 3। अब ये डाई आर्क भी हो सकता है, ट्राई आर्क भी हो सकता है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। जैसा कि हमको पता है कि वेस्कुलर बंडल यहाँ पर 2 से लेके 6 तक होते हैं, यहाँ पर हमने 3 बनाए। जितने भी वेस्कुलर बंडल है उतनी ही जगह से ये जो है ये कैम्बियम बनना चालू होगी, कैम्बियम फॉर्मेशन चालू होगा। और ये कौन सा कैम्बियम है? वेस्कुलर कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ बन रहा है? ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो खाली जगह है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसको कि हमने कुछ नहीं बनाया, खाली है ये। यहाँ पर मृदुकी कोशिकाएं हैं जिसको कि कंजॉइंट टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक यहाँ पर इन जगह पर प्रेजेंट है जिसकी कोशिका मृदुकी होती है। तो मृदुकी कोशिका हमको पता है जीवित होती है, एक्टिव साइटोप्लाज्म वाली होती है। जो कोशिकाएं यहाँ पर फ्लोएम के पास में होती है, यहाँ की कोशिकाएं ये इन जगह की कोशिकाएं ये जो है ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। ये मैंने क्योंकि ट्राई आर्क है इसलिए ये 3 बनाए हैं। अगर ये डाई आर्क होते तो 2 होते। इस तरह से जितने वेस्कुलर बंडल होंगे उतने ही ये इनिशिएशन पॉइंट्स होंगे। कहाँ पर? फ्लोएम के सम्मुख। ये जो है ये यहाँ की सेल्स मेरिस्टेमेटिक होगी, और इन कोशिकाओं के मेरिस्टेमेटिक होने का मतलब है ये कोशिकाएं विभाजन करके अपनी कोशिकाओं के
संख्या बढ़ा लेती है। ये इस तरह से ये जो है ये अर्ध चंद्रमा के आकार के ये पैचेस बाद में बन जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये होता है। इसके बाद धीरे धीरे ये इस तरह से वृद्धि करती है, ग्रोथ इनकी होती है और यहाँ की पेरिसाइकिल की सेल्स, ये जो सेल्स है ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और फाइनली ये ग्रो करके ये इस तरह से एक इनकम्प्लीट विंग बना लेती है। किसकी? वैस्कुलर कैम्बियम। ये जो है ये क्योंकि ट्राइआर्क है इसलिए ये ट्रायंगुलर शेप का होगा। अगर ये डाइआर्क वैस्कुलर बंडल होते तो इसका शेप होगा ओवल। अगर 3 है तो ट्रायंगल, अगर 4, 5 और 6 है तो स्टार शेप बनता है। कैसे? ये यहाँ पर हम ये बना के देखते हैं। 1 2 3 4, ये 5 ज़ाइलम है और ये 5 फ्लोएम पोल। अब यहाँ पर अगर कैम्बियम बनती है, कैम्बियम हमने देखा यहाँ से चालू होती है, कंटिन्यू करती है ये और इस तरफ से ये इसका बेबी ये कैम्बियम बनती है। तो ये जो है ये न्यूली फॉर्म वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर स्टार शेप है अगर वैस्कुलर बंडल का नंबर 3 से अधिक है। ये जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम और ये वैस्कुलर कैम्बियम एक रिंग बना लेता है। लेकिन यहाँ पर ये रिंग जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ये रिंग इस तरह से ये बेबी रिंग है जो कि बाद में सर्कुलर हो जाती है। और ये रिंग सर्कुलर इसलिए होती है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये जो कि फ्लोएम पूल के सम्मुख है ये पहले बनता है। यहाँ पर कोशिकाएं ज़्यादा बनती है, ये ज़्यादा एक्टिव होता है तो ये इस तरह से स्ट्रेच होता है और ये फाइनली एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में वैस्कुलर या फेसिकुलर कैम्बियम बन जाती है। अब है एक्टिविटी इसकी फेसिकुलर कैम्बियम का क्या काम है, कैसे ये टिश्यूज बनाते हैं। ये हम देख रहे हैं एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, एंडोजाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और
ये कंप्लीट इस तरह से ये वेस्कुलर कैम्बियम बन गई और बाद में इसकी ग्रोथ से इसके फ्लोएम पूल के पास ज़्यादा बनने से, ज़्यादा एक्टिव होने से जो है ये कंटिन्यूस लेयर के फॉर्म में ये बने। ये है वेस्कुलर कैम्बियम। ये जाइलम पूल ये अंदर की तरफ आ गए प्राइमरी सेल और ये फ्लोएम पूल जो है ये बाहर की तरफ है। ये प्राइमरी सेल प्राइमरी सेल और ये है वेस्कुलर या वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम बनी है ये कैम्बियम रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी हुई है। ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये कोशिका का काम होता है विभाजन करना। विभज्योति कोशिका का काम है डिवाइड करना और नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज करना, कोशिकाओं की संख्या में इजाफा करना। ये अगर हम इसकी एक कोशिका को कंसीडर करें तो ये कोशिका जो है इसमें विभाजन होता है। विभाजन का एक तल निश्चित होता है और इस विभाजन के बाद एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। ये कोशिका क्योंकि ये कैम्बियम की सेल्स थी पहले, ये कोशिका कैम्बियम की कोशिका ही रहती है और अब इसमें बाहर की तरफ वाली फ्लोएम और अंदर की तरफ वाली जो है वो जाइलम बना। अगर ये बाहर की तरफ है तो ये फ्लोएम बनाएगी, अगर ये अंदर की तरफ है तो ये जाइलम बनाएगी। अब ये जो कोशिका है जिसमें फ्लोएम बन गया, इसको हम फ्लोएम 1 मान लें और ये कोशिका है कैम्बियम की, इसमें वापस डिवीजन होगा। इस डिवीजन के बाद जब नेक्स्ट कोशिका बनी तो ये फ्लोएम वाली तो ऐसे रहेगी, ये फ्लोएम 1, ये जो नई कोशिका बनी ये जाइलम बनी और ये कैम्बियम की कोशिका ऐसे के ऐसे रही। अब अगले बार फिर इसमें विभाजन हुआ, ये फ्लोएम 1 ऐसे ही रह गई, कैम्बियम की कोशिका में विभाजन हुआ ये और ये जो है ये जाइलम। अगले बार ये फ्लोएम 1, ये ऊपर वाली कोशिका फ्लोएम 2 बन गई, नीचे वाली कैम्बियम एस है, अब इसके नीचे वाली कोशिका जाइलम है। तो हम देख रहे हैं कि इस कोशिका की मोटाई जो है इस ये थी, इससे इतना मोटा जो है वो बनता जा रहा है इसका एक सर्कल और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके डायमीटर में वृद्धि से। तो ये फॉर्मेशन जो है वेस्कुलर टिश्यू का ये इस कैम्बियम की, जिसको कि हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, इसकी एक्टिविटी से इसके द्वारा बनाई गई कोशिकाओं से द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। अगर बाहर
वो द्वितीयक फ्लोएम में विभाजित होती है, अंदर वाली कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम में विभाजित होती है। और ये जो पर्क है, ये जो सर्कल है जो कि कैम्बियम का बना हुआ है, ये एज सच रह जाता है। इसकी लेयर जो है वो मेरिस्टेमेटिक ही रहती है, जो कि बार बार विभाजन करती रहती है। ये है इसकी फॉर्मेशन ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू, जिससे कि कंटिन्यूअस लेयर बन जाती है इसकी सेकेंडरी जाइलम की और सेकेंडरी फ्लोएम की। तो हमने देखा कि ये जो सेल्स थी कौन सी, ये कैम्बियम की, ये कैम्बियम की। ये कैम्बियम है हमारी। इस कैम्बियम के बाहर की तरफ यहाँ पर बाहर की तरफ क्या बनता है, ये बाहर की तरफ बनता है सेकेंडरी फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम। और अंदर की तरफ ये जो है ये बनता है द्वितीयक जाइलम। ये है सेकेंडरी जाइलम। अब इसके अंदर दो तरह के जाइलम हो गए, द्वितीयक जाइलम जो अभी अभी बना है और प्राथमिक जाइलम जो पहले बना। इसी तरह से दो तरह के फ्लोएम हो गए हैं, द्वितीयक फ्लोएम जो अभी बना है ये ब्लू लाइन बना, और प्राथमिक फ्लोएम जो पहले हमने ये दर्शाया। ये है फेसिकुलर कैम्बियम के बनने के कारण जो है जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बने। सेकेंडरी जाइलम थोड़ा सा अंतर होता है प्राइमरी जाइलम से, क्योंकि ये सेल्स जो है ये ज़्यादा थिक वाली होती है। इनमें थिकनिंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। थिकनिंग इसमें रेटिकुलेट या स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग ज़्यादा पाई जाती है जाइलम में। जाइलम में चारों एलिमेंट और फ्लोएम में भी चारों एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये जो है ज़्यादा जल और भोजन के संवहन के लिए बनाए जाते हैं। तो ये है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। आज हमने पढ़ा किस तरह से फेसिकुलर कैम्बियम बनती है और उससे द्वितीयक जाइलम फ्लोएम का निर्माण होता है। इससे आगे के भाग फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम और उससे किस प्रकार से कॉर्क या द्वितीयक वलकुट या जो कॉर्क कैम्बियम है ये चीज़ें किस तरह से बनती हैं, ये सब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।